वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम कन्वोल्यूशन कंप्यूट करना सीखेंगे दो सीक्वेंस के लिए। तो वीडियो थोड़ी लंबे होने वाली है बिकॉज पहले हम स्टेप्स करेंगे फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हम डायरेक्टली चलते हैं कन्वोल्यूशन पे। जो दो सीक्वेंस हमारे पास गिवन होती हैं उन दो सीक्वेंस का हमें कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें कन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंसेस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हम यहाँ बाय डेफिनेशन फॉर्मूला पहले रिवाइज करते हैं, दैट इज वाई एन इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स एन विद h of n. So that is a convolution, and by formula we can write that k is equal to minus infinity to infinity x of k and h n minus k. So that is the formula we want to compute अगर हमारे पास x और h दो सीक्वेंस गिवन है तो उसमें स्टेप नंबर 1 हम जो यूज करेंगे, दैट स्टेप the step number 1 is choose an initial value of n at the starting time of the evaluating the output of the sequence। कि हमारे पास दो सीक्वेंस अवेलेबल होंगी। से सपोज फर्स्ट सीक्वेंस इज xn एंड अनदर सीक्वेंस hn इज देयर। तो दोनों सीक्वेंस का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता लगाना है। स्टार्टिंग पॉइंट देखना है हमें दोनों सीक्वेंस का, राइट। सो टू अंडरस्टैंड इट, से सपोज वी आर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ xn दैट इज n1 and starting point of n2 is h is n2. Now we are starting the computing yn from n is equal to n1 plus n2 so that all the data points can be computed safely. Step number 2, express both the sequences in index k. You can have xk and hk for that. Step number 3, fold hk, because we have to compute this one, hk about y-axis, right, and that is k is equal to 0 to obtain h minus k। अगर फोल्डिंग करते हैं तो हमें h minus k मिलने वाला है। and shift the sequence by n. This is important step. Shift the sequence by n, right, to the right if n is positive. If n is positive. And this is point number 1. Point number 2 is shift the sequence by n to the left if n is नेगेटिव। सो जब भी हम शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। टू ऑब्टेन
to obtain एच एन माइनस के। अब हमें एच एन माइनस के मिल गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एक्स हमारे पास अवेलेबल है, एच हमने ऑब्टेन कर लिया है। सो फोर्थ स्टेप में वी हैव टू मल्टीप्लाई the two sequences xk and hn माइनस के, इन दोनों सीक्वेंस को हमें मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट, and sum of product to get yn. So here we are getting one data point yn. Fifth step is increment the index n. After increment we have to shift the sequence. Which sequence? We have to again obtain h minus k, right, to write by one sample and again do step 4. Step 4 is again multiply, and last one is repeat step 5 until the sum of product is 0 for all remaining values of n. So इस तरह से हमें कोई भी गिवन सीक्वेंस हो तो उसका yn आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि बाय डेफिनेशन yn इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला दैट xk एंड hn माइनस के। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। किसका स्टार्टिंग पॉइंट? yn का कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें xn का स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, hn का स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। उसको हमने n1 से डिनोट किया, n2 से डिनोट किया। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम yn का स्टार्टिंग पॉइंट पता लग जाएगा। उस स्टार्टिंग पॉइंट से हम वैल्यूज कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें xk, xn को और hn को केस में रिप्रेजेंट करना है, एंड आफ्टर दैट हमें फोल्ड करना है hk को ताकि हमें h माइनस k मिल जाए। इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर ये है कि अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास तो हम राइट में शिफ्ट करेंगे, और n की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। उससे हमें h माइनस k ऑब्टेन हो जाएगा दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ये ऑब्टेन होने के बाद हमें क्या करना है, इन सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करना है। xk को hk से मल्टीप्लाई करना है। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट आता है उसको हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट करना है और हमें yn मिल जाएगा। yn का मतलब हमें एक डाटा पॉइंट मिलेगा। फिर हमें उसको n को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, और फिर हमें शिफ्ट करना है hn माइनस k को टू द राइट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिपीट इट
फिफ्थ स्टेप को रिपीट करना है अंटिल हमें सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो मिलना ना शुरू हो जाए for all the remaining value of n. So this is the entire step we are going to follow while calculating. So for that we are having one numerical for this. So that is we are just erasing it one by one when we are computing the values. Fine. So we are having xn here, xn, which is given by a sequence 1, 4, 3 and 2. एरो हम यहाँ पर 4 पे मार्क करते हैं. Another sequence which is given by hn is equal to 1, 3, 2 and 1, right? और यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं summation that is k is equal to minus infinity to infinity x of k and h n minus k. Fine. So that is the formula. So सबसे पहले हमें क्या करना था, स्टार्टिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे स्टेप इसमें. तो n1 की वैल्यू क्या है हमारा, x1 में है दैट इज -1. स्टार्टिंग पॉइंट इस पॉइंट का जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है -1 पे, क्योंकि एरो रिप्रेजेंट करता है जीरो वैल्यू को. दिस इज वैल्यू एट 0. सो ये वैल्यू क्या हुई -1 पे. तो यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या है, अगर डिफाइंड ना हो किसी न्यूमेरिकल में तो हम स्टार्टिंग को 0 मान लेते हैं, यहाँ पर एरो मान लेते हैं. तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, n कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है yn का. सो वो कैसे कैलकुलेट होगा, दैट n द स्टार्टिंग पॉइंट will be equal to n1 plus n2. So that is equal to -1 plus 0 is equal to -1. मतलब पहला पॉइंट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम -1 के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो इसको हम यहाँ से स्टेप को इरेज कर देते हैं. सेकेंड स्टेप जो हमने यहाँ बनाया था, दैट सेकेंड स्टेप वी हैव टू एक्सप्रेस एच के एंड एक्स के में हमें एक्सप्रेस करना है. तो अंडर द सेकेंड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी फॉलोड and the second step. To express it we have to have more space, so we have to make it a representation here, and we have 1, first point is 1 and second point is 4, another is 3, another is 2. Fine. So this point simultaneously we can draw for the h also. So this is 1, this is 3 and this is 2 and this is 1. So we can write it. This point is at 0, this point is at -1, this point is at 1 and this point is at 2. Simultaneously this point is at 0, 1, 2 and 3. We can write the magnitude also. This is 1, this is 4 and 3 and 2. ये हमने मैग्नीट्यूड लिख लिए हमारी कन्वीनियंसी के लिए. ठीक है. सो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग 2. Fine. So यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1, यहाँ पर 3 and 2 and 1. सो ये सिग्नल रिप्रेजेंटेशन लिया हमने. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xk से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम hk से. तो ये रिप्रेजेंटेशन ओवर हो गया. इन द नेक्स्ट स्टेप हमें ऑब्टेन करना है h minus k ऑब्टेन करना है. दिस h minus k वी हैव टू ऑब्टेन. सो और फिर शिफ्टिंग को हम यहाँ पर करेंगे कि अगर हमें
पॉजिटिव आता है n की वैल्यू तो राइट में शिफ्ट करना है, और अगर नेगेटिव आता है तो हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है, और इस पॉइंट में हमें h माइनस k ऑब्टेन करना है. सो फॉर दैट वी हैव टू मेक ए लाइन, और यहाँ पर थोड़ा अलग नोटेशन ले लेते हैं कि हम यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे, और इस साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे 3, और इस साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे 2, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं 1. क्लियर? सो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2 विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पर इसको -1 रिप्रेजेंट करेंगे. ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो जाता है h minus k. Although it is not needed, but we have computed it. So in the same way we can compute for h minus k. So here the 0 point is there, this is 0 point, so from there we can calculate. So it is this one, so this is this one, and this is this, and this is this one. Fine. So we can write the values here. This is 0 1, this is 3, this is 2, and this is 1. This is at -1, at -2, at -3, and this is h minus k. So we computed it. After computation of this, अगर हमें n की वैल्यू को लेकर के चलना है कि हम n की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हम इसको राइट में शिफ्ट करेंगे. बट फर्स्ट पॉइंट जो हमें कैलकुलेट करना है वो n इज इक्वल टू -1 पे करना है. तो इस केस में जो आपका वैल्यू ऑफ n होगा यहाँ पर, वो वैल्यू ऑफ n होगा नेगेटिव. सो नेगेटिव होने के बाद जो हमारे पास ग्राफ है, दैट ग्राफ इज गोइंग टू मूव ऑन द लेफ्ट साइड. सो हम इसको लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे. सो हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट होगा दैट विल लाई ऑन, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सो ये यहाँ -1 आएगा, -2 and -3 and -4. So that is the representation of h -1 minus k. Fine. So that is the representation. Now we have to compute y -1. Fine. So y -1 compute करने के लिए we have to go for k is equal to -infinity to infinity. Then xk we have to take, and we have to put the value of n, because here -1, then it is -1 minus k. That is -1 and minus k. Okay, so this is h -1 and minus k. So that's how we can represent it. So यहाँ पर हमारे पास h minus k आ गया है, और x k we have already given. So हम एलिमेंट बाय एलिमेंट इन दोनों सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द रिजल्ट. ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको ऐड करेंगे. तो till now it is clear. So for make it more convenient and more understandable, we can write y -1 is equal to, we can just put the value of k and we can compute the entire sequence. So for your convenience I can write that this x0 multiplied by 1, right, and plus this 0 is multiplied by 2. We can write the sequence value here so that it is more convenient for you. This is 1, this is 3, and this is 2, this is 1. So we have to multiply these element by element. So the value at -1 is multiplied with the value at
minus 1, right? So we can do it like this so that it is more convenient for you. So value at minus 1 multiplied by value at minus 1. So it will be 1 into 1. It will be 1 into 1 plus. Now another value we are going to take, value at minus 2 multiplied by value at minus 2, here is 0. So we can say 3 into 0, and all the values lying on this side, if I am going to multiply on this side value, all the values are 0. So we can put 0, and on this side there is no value, so this is again 0. So we can have that y minus 1 is 1. So we can compute like this. And for your convenience, the same analysis we can do the graphical in the graphical way also. Just like this, I can have this like if xk is represented, so हमने represent किया था 1, 4, 3 and 2, and we computed h minus 1 minus k. Now हमने वहां पर मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास क्या था कि एक एक्सिस पे वैल्यूज नहीं थी. टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल हमने यहाँ पर y n कैलकुलेट किया था. बाय फॉर्मूला वी आर राइटिंग दैट समेशन k इज इक्वल टू minus infinity to infinity x k and h of n minus k. To compute y at minus 1, we can write summation k is equal to minus infinity to infinity x k and h of minus 1 minus k. So we are having this value. So to compute y minus 1, we can put these values in the multiplication way. That 1 multiplied by 0 plus इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 multiplied by 0 plus this 3 multiplied by 0, 3 multiplied by 0 plus this 1 multiplied by this 1 multiplied by this 1 plus this 0 multiplied by 4, this 0 multiplied by 4 and this 0 multiplied by 3 plus this 0 multiplied by this 2 and 0 into 0. So that will lead to only this number, and this is 1. So we are having first value 1. So that's how you can calculate it. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था कि हम उसको इंक्रीज करेंगे n को. तो n को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला मॉडिफाई होगा वो होगा y0 के लिए, दैट इज समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k. एंड अब n को इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज 0, सो वी कैन राइट माइनस k. द फोल्डेड सीक्वेंस हमने यहाँ लिया. सो दिस इज द फोल्डेड सीक्वेंस वी आर हैविंग. तो इसको हम लेंगे तो वी कैन हैव द मल्टीप्लीकेशन विद दीज सीक्वेंसेस विद दीज नंबर्स. ठीक है. सो अगेन we are having the multiplication that this sequence multiplied by this one, this is 0, this sequence multiplied by this is 0, this is 3 and this is 1. So we can write it that this 3 and this 1 plus we are going to write non-zero values, this one with this 4, this one and with this 4, we are having 7 as a output. Fine. So this is at 0, so we can also write the values like this. This is 1, this is 7, and for again increment the value of n by 1, so we can write the formula
sum k is equal to minus infinity to infinity x of k and h1 minus k, and this is also represented here h1 minus k. This is the representation. Again we are going to take the non-zero values to make it more understandable and consume less time. So this is 1 multiplied by this 0, so this is a 0 value. This is 2 multiplied by this 1, so this is 2 into 1, and plus this 3 multiplied by this 4, this is 4 into 3, plus now this 1 multiplied by this 3, this will be 3 into 1, so this will be 17. Fine. So this value is also matches with the result. Another we can compute by increasing y2 also. So y2 को increase करके calculate करेंगे. So this value comes out to be 1 into 1, right, plus 4 into 2 plus 3 into 3 plus 2 into 1. We are taking here direct value, so that will lead to 20. So you can match the value, it is also right. Now y3, one in more increment. This time we can write the formula that k is equal to minus infinity to infinity x of k and h. Now it is 3 minus k. This value is, or this graph is also noted here that this is h3 minus k. Now from this, when value of n is 3, so this graph is little bit shifted on the right side, so we can compute the value that this 1 is multiplied by this 4, so that will become 4, and this 2 multiplied by this 3, this will become 6, plus this 3 multiplied by this 2, this will be 6, plus rest of the values are 0. So we are having that is 16. Fine. So y4 we have to calculate. For calculating y4, again we have to write the formula that k is equal to minus infinity to infinity x of k and h4 minus k. Now 4 minus k, where it is? It is this 4 minus k. Now we have to multiply it. So this is 4 and this is 1 and this is 3. So 3 into 1 plus 2 into 2. So this will be 2 into 2. This will be 7. Now y5 we have to calculate. So the formula will become like this. So every time you have to shift the signal by 1. So this is h5 minus k, and here you can see only one data point will come across, that is 2 into 1, then it is 2. Fine. So in this way you can calculate the each and every data point. So again we are going to repeat it. First you have to calculate the starting point, then you fold the sequence, then shift it by incrementing n by 1, and after multiplication you have to add, and so on the process is going on, and at the end you are going to calculate the yn. Hope you like the video. Please share it, subscribe the channel, and do not forget to press the bell icon.